चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में यहाँ पर फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि परीक्षा में हूबहू आपको मिलेगा। इस वीडियो को अगर पूरा देखते तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में जो ना इस वीडियो से 30 से 32 क्वेश्चन आपको हूबहू मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए एग्जाम में कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 लिखा गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 लिखा गया। ठीक है, सारा कुछ आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। भोकाल पूरा क्लास जरूर देखेंगे, आशा करते हैं। ठीक है मेरे पास, और देखेंगे कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप बच्चे पढ़िएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखेंगे खंड अ में देखिएगा, इस वीडियो में अगर 1 से 42 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन, और देखिए अगर पीडीएफ अभी तक नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क करके खरीद सकते हैं, मात्र 399 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सल्फाइड एस का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। अब बताए जरा मेरे प्यार से, ध्यान देगा। सल्फाइड एस का जो है ना पूछा जरा सांद्रण जो है किस विधि के द्वारा किया जाता है, वही क्वेश्चन है। तो देखेंगे सल्फाइड एस का जब भी बात होगा तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे फेन प्लावन विधि। ठीक है, फेन प्लावन विधि के माध्यम से क्या होता है, सल्फाइड एस जो है इसका सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो एक नंबर में आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से दीजिए, एक भी क्वेश्चन जो ना इधर उधर नहीं होने वाला, पूरा क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो जरूर कीजिए भोकाल तरीके से। आई देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया। अब बताएंगे कौन सा ऐसा धातु है जिसका जो ना विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है उसको। ठीक है, तो देखेंगे विद्युत शुद्धिकरण का जब भी बात होगा मेरे प्यार जो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये देखिए एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ना इसका जो है ना विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और भोकाल करने वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे मेरे प्यार जो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है थर्माइट विधि में अपचायक आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन देखेंगे 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी गजब का क्वेश्चन और भोकाल करने वाला क्वेश्चन है। बताएंगे मेरे प्यार बच्चों थर्माइट विधि जो है ना इसमें पूछा जा रहा है अपचायक क्या होता है। तो देखेंगे थर्माइट विधि में अगर अपचायक का बात करें, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम जो है ना क्या होता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। लगाते चलिए और भोकाल करते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, मेरा वादा है मेरे प्यार से। ठीक है, अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है। अब देखेंगे प्रकृति के सदैव मुक्त अवस्था में जो धातु मिलता है, बताएंगे वह आपका क्या है। कहता है दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, यानी कि फ्री स्टेट मतलब क्या हुआ, मुक्त अवस्था में। तो देखेंगे आपका क्या होगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना जो है ना मुक्त अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है जिसे गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, गोल्ड इसका सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसका सूत्र जो होता है एयू होता है। ठीक है, आप सब बच्चे याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 नंबर में ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7201925280, मात्र 399 आपके लिए दिया जा रहा है 100% परीक्षा में गारंटी लगने का। अब देखिए निम्नलिखित में से क्यूप्रस अयस्क का आपका क्या होगा। अब देखेंगे 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है। क्यूप्रस अयस्क का बात पे आपका कौन होगा। तो देखेंगे क्यूप्रस अयस्क का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्यूप्रस अयस्क का जब भी बात होगा 5 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा यहाँ पर क्यूपराइट हो जाएगा। क्यूपराइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्यूपराइट आपका क्या है, क्यूप्रस अयस्क है। ठीक है, 5 नंबर में आंसर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, याद आपको रख लेना है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है सभी खनिज अयस्क है, किंतु पूछा जा रहा है सभी खनिज अयस्क। देखिए सभी अयस्क जो है ना आपका खनिज है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सभी अयस्क क्या है, खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं है, इसका जवाब चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका जवाब यही है, सभी खनिज से जो ना धातु का निष्कर्षण मिथ्यावी के साथ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो आपका मेरे प्यारे बच्चों सभी अयस्क जो है ना खनिज है। ठीक है, समझ रहे बात को। 6 नंबर में आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। बताएंगे सोडियम का जब निष्कर्षण किया जाता है तो कौन सा विधि उसमें प्रयुक्त होता है, 7 नंबर दीजिएगा आंसर। देंगे जल्दी बताएंगे सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि आपका क्या हो। तो देखिए सोडियम निष्कर्षण में अगर बात करें तो आपका डाउन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि का, डाउन विधि का। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, डाउन विधि। ठीक है,
अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क आपका नहीं है, बताएंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आयरन का अयस्क नहीं है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, उसका सूत्र क्या होता है Fe, ठीक है। इसका अयस्क आपका नहीं है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, आयरन का अयस्क जो ना केसिटेराइड जो है ना, ध्यान दीजिएगा केसिटेराइड जो है ना आपका आयरन का अयस्क नहीं है, याद आपको रख लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे बहुत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड है मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत जल्द ला रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी एडिट नहीं कर पाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अब देखेंगे मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg2 होता है। अब बताएंगे इसका पूछा जा रहा है मैग्नीशियम का अयस्क आपका नहीं है Mg2, ठीक है। Mg2 का ओरियो आपका डज नॉट पूछा नहीं है। तो देखेंगे केलामीन जो है ना मेरे प्यार चो, केलामीन जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। तो 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, बताएंगे मेरे प्यार चो 10 नंबर, जिंक ब्लेड से जो ना जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है। चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा भर्जन के बाद अपचन कार्बन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना आप बच्चों को। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कॉपर पायरेट का सूत्र आपका क्या है, बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, कॉपर पायरेट का कहता है दी फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश, ठीक है। तो देखेंगे कॉपर पायरेट का सूत्र जो होता है आपका CuFeS2 हो जाएगा, याद आपको रख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क आपका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो देखेंगे एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, देखिए एग्लेसाइट जो है ना आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, एग्लेसाइट याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा, एग्लेसाइट, ठीक है, जो कि आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, जरूर भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों सल्फाइड अयस्क, ध्यान दीजिएगा, कहता है सल्फाइड अयस्क के, ध्यान दीजिएगा, कहता है सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्फाइड अयस्क जो है ना इससे कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वतः अपचयन हो जाएगा, ठीक है। स्वतः अपचयन विधि के माध्यम से सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, ठीक है, सांद्रण किया जाता है, ठीक है। वही निष्कर्षण सांद्रण एक ही बात हुआ। अब देखिए क्या था मेरे प्यारे फेन प्लावन विधि से किस प्रकार के गैस का सांद्रण। अब देखिए पूछा है मेरे प्यारे फेन प्लावन, ठीक है, फेन प्लावन विधि। तो देखेंगे सल्फाइड ओरियो हो जाएगा, सल्फाइड एस, ठीक है। तो 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, फेन प्लावन। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, याद रखेंगे मैग्नेटाइट का जब भी बात होगा, ध्यान देगा। तो 15 नंबर में आंसर आप बच्चे क्या लगाएंगे, यहाँ पर Fe हो जाएगा। लोहा धातु का अगर निष्कर्षण का बात करें तो मैग्नेटाइट विधि द्वारा किया जाएगा। 15 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। अब देखिएगा कहता है कौन आपका प्रबलतम भस्म है, 16 नंबर का दीजिएगा आंसर। तो देखेंगे प्रबलतम भस्म का बात करते हैं, यहाँ पर जो ना CH3, ठीक है, CH3 और क्या होगा NH2 हो जाएगा, याद आपको रख लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा 16 नंबर में बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एनिलीन जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें पाई ब्रांड की संख्या आपका पूछा जा रहा है क्या है। तो देखेंगे 17 नंबर का आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है, 3 है, ऑप्शन क्या होगा, डी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए माइनस पूछा जा रहा है क्या, -CONH, ठीक है, NH2, -CONH2 का पूछा जा रहा है, ग्रुप को क्या कहा जाएगा, -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाएगा। चलेंगे बताए जरा 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे इसे जो ना एमिडो ग्रुप कहा जाएगा, ठीक है, एमिडो ग्रुप कहा जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, एमिडो ग्रुप। अब देखिए कहता है C2H5, ध्यान रखिए, कहता है C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या है, कहता है दी IUPAC नेम ऑफ C2H5NH, ठीक है। तो C2H5NH का IUPAC नेम का जब भी बात होगा याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एमिनो इथेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों गेलेना किस धातु का अयस्क है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो देखेंगे गेलेना मतलब क्या हुआ, देखिए गेलेना जो ना किस धातु का था, पीबी का हो जाएगा, ठीक है, पीबी का अयस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी इसका उत्तर हो जाएगा, पीबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो कहता है फुल्स गोल्ड कहते हैं, बताएंगे, कहता है व्हाट इज द किल्ड फुल्स गोल्ड। देखेंगे आपका क्या होगा, फुल्स गोल्ड जो कहलाएगा 21 नंबर क्वेश्चन, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, आपका जो ना FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम का अयस्क है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम का जो है ना आपका पूछा जा रहा है अयस्क है। तो देखेंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क का जब भी बात होगा यहाँ पर बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइड जो है क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु आपका क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा सोना, हो जाएगा एयू, गोल्ड जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि आपका प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए कहता है केसिटेराइट अयस्क है, बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन, केसिटेराइट किसका अयस्क है, 24 नंबर में आंसर देगा। देखेंगे आपका क्या होगा CSN, SN मतलब क्या हुआ टीन, ठीक है, टीन का अयस्क क्या है केसिटेराइट है, ऑप्शन क्या होगा डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे कहता है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन प्रयुक्त होता है, बताएंगे स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है, संयुक्त होता है, बताएंगे स्मेल्टिंग का बात रखते हैं। देखेंगे इसमें जो प्रयुक्त होता है डियर याद रखिएगा सी होता है, मतलब क्या हुआ कार्बन, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, आंसर क्या होगा 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है, कहता है डोलोमाइट इन फाउंड इन दी मटेरियल, ठीक है, तो डोलोमाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg2 जिसे बोला जाता है, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाएगा मैग्नीशियम। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना क्षय रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखिए कहता है, अरे यार ऊपर चलो, कहता है अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा, आप बताएंगे अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाएगा, तो देखेंगे अर्धचालक के रूप में जो ना जर्मेनियम का शोधन का बात है ना, तो देखेंगे आपका प्रक्षेपण शोधन हो जाएगा, प्रक्षेपण शोधन के माध्यम से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, देखेंगे सल्फाइड ओरियो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए सल्फाइड अयस्क गेलेना हो जाएगा, गेलेना क्या है मेरे प्यार को सल्फाइड अयस्क है, ऑप्शन क्या होगा बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद आपको रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है, देखिएगा डीएनए संरचना में एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध आपका क्या है, देखिए डीएनए संरचना जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसमें देखिए पूछा जा रहा है एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या पूछा जा रहा है क्या होगा, दो हो जाएगा, क्या होगा दो होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत स्विच का निर्माण होता है, बताएंगे 31 नंबर क्वेश्चन वैद्युत स्विच का निर्माण तो वेकेलाइट से होता है, किससे, वैद्युत स्विच का निर्माण किससे होगा वेकेलाइट से, याद आपको रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कच्चा लोहा यानी कि पिंक आयरन जिसे बोला जाता है कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध कर, देखिए कच्चा लोहा में जो ना कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलता है, तो 32 नंबर में क्या लगाएंगे, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, चलिए याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिएगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित किया था, बताएंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाएगा किसे, तो देखेंगे हेमेटाइट को, ठीक है, हेमेटाइट को जो ना गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे चरण निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि के द्वारा किया जाता है, बताएंगे कौन सा ऐसा अयस्क है जिसका सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि के माध्यम से किया जाएगा। 34 नंबर तो देखेंगे एजेंटाइट अयस्क हो जाएगा, इसका सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि के माध्यम से होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कहता है फेन प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन फेन प्लावन विधि तो बॉक्साइड हो जाएगा, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाएगा किससे, फेन उत्प्लावन विधि से, आप सभी बच्चों को याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों, कहता है दी फार्मूला ऑफ मालाकाइट ओरियो इज डैश, जल्दी से जल्दी बता देंगे मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मालाकाइट है, देखिएगा CuOH होल टू इंटू क्या होगा CuOCO3, ऑप्शन क्या होगा डी नंबर इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाएगा, बताया जरा 37 नंबर इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाएगा, तो देखेंगे एनीलिंग की विधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा एनीलिंग की विधि, ऑप्शन क्या होगा बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे कार्बन अपचयन किस विधि से निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन अपचयन किस विधि के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, 38 नंबर, ठीक है, तो देखेंगे 38 नंबर में आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा आपका Fe हो जाएगा, कार्बन अपचयन में किस विधि के द्वारा, लोहा, ठीक है, लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है आग बुझाने में उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है, तो देखेंगे आग बुझाने में CCl4 हो जाएगा, CCl4 जो है आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। 39 नंबर में आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है अयस्क से गंध अशुद्धियों को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि क्या कहलाएगा, अब देखिए कहता है अयस्क से जो ना गंध अशुद्धियों को हटाने में वायु की उपस्थिति में, ठीक है, पूछा जा रहा है मेरे पास गर्म करने की विधि जो है ना क्या कहलाएगा, 40 नंबर से देखेंगे
ये विधि जो कहलाएगा आपका जारण कहलाएगा। ठीक है, जारण मतलब जारण और भर्जन आप बच्चे पढ़े होंगे, अंतर भी पूछेगा। ठीक है, आप बच्चे रट लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम का, तो देखेंगे आपका बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है। मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि आपका समुद्र जल में पाया जाता है। 42 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। और इसी तरह से हमने आपको 42 क्वेश्चन बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे प्यार से जितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, रात के 8 बजे, कितना, रात के 8 बजे जो है आपका जो है ना फिजिक्स का क्लास चलेगा। किसका, फिजिक्स का। तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित है, जुड़ सकते हैं रात के 8 बजे हमारे साथ फिजिक्स के क्लास में। ठीक है, अगर पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदे अभी तक तो इस नंबर पे आप कॉल करके आराम से खरीद लीजिएगा। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। कांटेक्ट कीजिएगा, जल्दी से जल्दी खरीदेंगे, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। कांटेक्ट करके आप अवश्य खरीदेंगे। और मेरे प्यार चो रात के 8 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे लाल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।